ये कहानी आपको हैरान परेशान कर देगी क्योंकि यहाँ कोई भी एविडेंस नहीं था। ये साल 1975 था जब जैक्सन और उसकी वाइफ मार्था गाड़ी में न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क जा रहे थे कि उनको गाड़ी में गर्मी महसूस हुई और उन्होंने गाड़ी की एसी ऑन की। जिस रोड पे वो जा रहे थे वो उनको लिंकन टनल में ले जाता था। टनल के अंदर होते ही गाड़ी की शीशे पे गाढ़ापन नमूदार हुआ। गाड़ी की पिछली शीशे पे भी थोड़ा सा धुंधलापन मौजूद था, जिसकी वजह से जैक्सन ने टनल में गाड़ी रोक दी। टनल के अंदर कोई भी नहीं था और ये टनल सुनसान पड़ा हुआ था। उन्होंने गाड़ी में मौजूद 2 कपड़े निकाले और उनमें से एक वो मार्था को यानी अपनी वाइफ को देते हैं और पीछे शीशे की सफाई का कह देते हैं। उनकी वाइफ पिछली सीट की तरफ चली जाती है ताकि बैक सीट की शीशे को साफ किया जाए। इस दौरान जैक्सन गाड़ी के आगे वाली शीशे को साफ कर रहा होता है कि वो कुछ सेकंड बाद जब पीछे की तरफ देखता है तो मार्था वहाँ से गायब हो चुकी होती है। गाड़ी की तमाम दरवाजे बंद थी। टनल में सिर्फ एक गाड़ी मौजूद थी, लेकिन वो कैसी गायब हो गई। शुरुआत में जैक्सन को यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि वो मजाक कर रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैक्सन अपनी गाड़ी से बाहर आया और चीखता रहा, लेकिन मार्था गायब हो चुकी थी। जिसके बाद जैक्सन ने पुलिस से राब्ता किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इस दिन टनल से गुजरने वाली सारी गाड़ियों के मालिकान से मालूमात ली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिल सका। कोई भी उनके लापता होने की वजाहत नहीं कर सकता था। ये साल 1975 था जहाँ ना कोई मोबाइल और ना कोई कैमरा हुआ करता था, बल्कि एक टनल में सिर्फ एक गाड़ी थी, लेकिन टनल के अंदर कैमरे मौजूद थे। तो यहाँ ये हो सकता था कि मार्था को अगर कोई गायब कर सकता है तो वो मॉल पीपल यानी जासूस होंगे। शायद आपने इन लोगों के बारे में तो सुना होगा जो न्यूयॉर्क सबवे के नीचे रहते थे। उनके बारे में कहानियां मशहूर है कि उन्होंने आम शहरियों की तरह सिटीज में रहने से इनकार किया है और वो इन जगहों में रहने लगे हैं। उनका सूरज की रोशनी से बिल्कुल भी राब्ता नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में देख सकते हैं। उनकी खुराक चूहों और वेस्ट होती है। उनकी सूंघने की हिस्स बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत दूर से भी बिन बुलाए मेहमान को महसूस कर सकते हैं। शायद ऐसा ही हुआ हो, वो खामोशी से आए हो, गाड़ी के गेट खोलकर मार्था को ले गए हो। शायद जैक्सन ने उस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन उन जासूस लोगों के बारे में ये कहानी ख्याली है क्योंकि ये लोग आम खाना खाते हैं और ये सिर्फ जिंदा रहने वाले लोग हैं और ये सब कुछ न कुछ वजूहात की बिना पर ही यहाँ रहने आए थे। कोई यकीन नहीं कर सकता है कि उन्होंने मार्था को गाड़ी से निकालकर टनल में ले जाने में कामयाब हो गए हो। ना मार्था ने कोई आवाज निकाली, ना कोई हाथ पाओ, क्योंकि यहाँ तो गाड़ी के तमाम दरवाजे बंद थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि जैक्सन और उसकी वाइफ दिन के दरमियान अकेले ही थे इस टनल में। जब वो गाड़ी की शीशों को साफ कर रहे थे तो वहाँ कोई भी नहीं था। जैक्सन और मार्था क्या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे? और यहाँ ये जानना चाहिए कि असल में ये थे कौन। 1970 में ना कोई टीवी, ना कोई मोबाइल, बल्कि ना कोई इंटरनेट मौजूद थी, तो उनका पता कैसे चलेगा? शायद किसी न्यूज़पेपर में उनका जिक्र हुआ होगा, लेकिन नहीं। लेकिन वह भी आपको जैक्सन और उसकी वाइफ मार्था नहीं मिलेंगे, ना उनके दोस्त, ना उनके रिश्तेदार मिलेंगे। कि मार्था की गुमशुदगी का मामला काफी मशहूर था, लेकिन अगर आप उसे तलाश करते हैं तो आपको जल्द ही मालूम हो जाएगा कि जैक्सन और मार्था के बारे में तमाम मालूमात हर जगह एक जैसी है। लेकिन अगर आप किताबों में देखो तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान आ जाता है और एक अजीब व गरीब काम कर देता है। ऐसी ही कहानी भी है, क्योंकि मार्था यानी जैक्सन की वाइफ कभी गायब ही नहीं हुई थी, बल्कि वो वाकई में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर क्यों ऐसी कहानियां लिखी जाती है और उनको किताबों में क्यों शाया की जाती है, बल्कि उनके सबूत भी नहीं होते। इनकी तरह एक और कहानी भी है जब एक जहाज 37 साल बाद नमूदार हुआ अपने टेक ऑफ के बाद। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हो? कमेंट बिलो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।